जय श्री राम। अरण्यकांड का प्रक्षिप्त सर्ग। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली हैं। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्वत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा के साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह में डाल दिया। इसी बीच से सहस्त्र नेत्रधारी सचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। सुबह सुबह मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन यह हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह रंभोरु यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचीपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर सचीपति इंद्र ने वैसे ही किया। उन्होंने अपने पैरों में पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया और आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवचित्त लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाभाऊ श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा सीता पिता मिथिलेश नरेश जनक हैं, उसी प्रकार मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ है। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है मैं खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला है। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदित किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र ने भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए।
बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय।